कि हमने ऐसा भी शुगर पेशेंट देखा है जो कि दिन भर काम करते हैं लेकिन उनको जो है शुगर, उनको बोला गया है कि उनको शुगर है। हर दूसरा या तीसरा आदमी को जो है शुगर पेशेंट इन लोग बना ही देंगे पब्लिक के बीच। पहले तो ये देखा जाता था कि 20 से 30 साल के बाद ही लोगों का डायबिटीज स्टार्ट होता था। लोग जो है उसको मतलब बोलते थे कि उम्र के साथ साथ, लेकिन आजकल जो देखा गया है 1 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है। मधुमेह जो है ना, अगर इसको प्रॉपर वे में अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तब ये खतरनाक होता है। और इसमें जितना आप बॉडी में केमिकल डालेंगे वो केमिकल इसको आपका जो है और ज्यादा हालत खराब कर देता है लोगों का, क्योंकि वो जो केमिकल है बॉडी के लिए वो सही नहीं होता मधुमेह के टाइम पे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हैं डॉक्टर सुप्रियो मिश्रा जी से, जो कि MD/EH हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ, नमस्कार जी। डॉक्टर मिश्रा, आपको कितने सालों का अनुभव है? मुझे जो है, मैंने 2010 में ये जो MD/EH मेरा कंप्लीट हुआ है। लगभग 13 साल से ऊपर मेरा प्रैक्टिस चल रहा है अभी, क्योंकि BEMS के बाद मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने MD/EH किया था और तब से ही मैं जो है इसी फील्ड में हूँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके और आगे वाला फील्ड में डॉक्टर BRC के ग्रुप में जुड़ गया। डॉक्टर मिश्रा, आपको इतने सालों का अनुभव है तो आपके पास में शुगर पेशेंट भी बहुत आते होंगे, तो आप हमें ये बताइए कि शुगर की जो बीमारी, मधुमेह की जो बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो शुगर के जो बीमारी होते हैं, इसमें कई सारे लोग जो है इनका जो है प्रॉब्लम जो सबसे पहला होता है, किसी किसी का ओट जो है सूखना होता है, किसी को प्रॉब्लम आपका जो है आंख से भी प्रॉब्लम हो जाता है, आंख में देखने के लिए भी उनका दिक्कत आता है। तो उनको बाद में लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, या किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है उनको। तो इस टाइप से जब भी उनका जो इवन यूरिन करते समय भी आपका उसमें जब इसमें देखते हैं कि उसमें चीटी भी आ जाता है, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि उनको जो है शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। क्या शुगर पेशेंट को थकान भी जल्दी होती है? हाँ जी, बिल्कुल उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। कहीं हमारे पास इस टाइप से कोई प्रूफ नहीं है कि उनको थकान होगा, लेकिन ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा कि उनको बहुत ज्यादा थकान होता है। कि हमने ऐसा भी शुगर पेशेंट देखा है जो कि दिन भर काम करते हैं लेकिन उनको जो है शुगर, उनको बोला गया है कि उनको शुगर है, लेकिन वो शुगर होते हुए भी पूरा दम से काम करते हैं, थकते भी नहीं है। लेकिन प्रॉपर वे में अगर हम देखें तो शुगर जो है, जितना भी जिनको भी शुगर अभी जो बोलते हैं वो 250 के नीचे ही मैक्सिमम लोग होते हैं। जो 250 के ऊपर अगर 3 महीना या 4 महीने से लगातार होते हैं तब उसको हम शुगर मानते हैं। लेकिन जो हमारा जो अभी जो ये जो लैब टेस्ट के हिसाब से, पद्धति के हिसाब से ये क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको शुगर है और किसी को भी थकान नहीं होता है। डॉक्टर मिश्रा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसकी नॉर्मल वैल्यू तो 100-120 तक मानी जाती है। इससे ज्यादा होने पर बोल दिया जाता है कि आप शुगर पेशेंट हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हम जो है जैसे डॉक्टर BRC के ग्रुप के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, तो इसमें जो है आपका अमेरिकन शुगर मेडिकल जो एसोसिएशन के उनकी तरफ से वो अभी भी लिखा हुआ है 250 जो है मिनिमम है, और उसका जो है धीरे धीरे करके ये चेंज करते करते अभी जो है 120 तक कर दिया है, और उसको भी जो है आगे जाके और भी कम हो जाएगा। तो देखा जाएगा तो अभी जो है शुगर का जो पेशेंट और बढ़ेगा। हर दूसरा या तीसरा आदमी को जो है शुगर पेशेंट इन लोग बना ही देंगे पब्लिक के बीच में। किन वजहों से मधुमेह की बीमारी होती है? जो वजह है, मेन जो वजह है वो है खाना पीना, लिविंग स्टाइल में ये है कि लोग क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या वो धरती के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, कितना उनका डेली का रूटीन है काम करने का, क्या वो जो खाना खा रहे हैं फास्ट फूड खा रहे हैं, पैक्ड आइटम खा रहे हैं, या इस टाइप का जितना भी उनका जो खाना, जो अल्टीमेट जो मेन वजह है वो है खाना। और जो उसके बाद का जो वजह है वो मेटाबॉलिक रीजन होता है, वो आपका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है,
और जो इस टाइप का वो बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि जेनेटिक के वजह से है, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। हम बात कर रहे थे शुगर की वजहों की, किन कारणों से होता है? क्या ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है? बिल्कुल, स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, वो एड्रिनल ग्लैंड जैसे ही हमारा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेस होते साथ वो उसको जो है उसमें हार्मोनल एक्टिविटी चालू हो जाता है, तो उसके वजह से भी शुगर हो सकता है। और कौन सी वजह हो सकती है? बिल्कुल, इसमें जो है ना वजह, मेन तो वजह खाना पीने का है, स्ट्रेस है, और आपका जो है जो लोग जो है एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हैं, जो योगा वगैरह जो होता है ये सब कम होता है, तो यही मेन फैक्टर्स है जो कि आपका शुगर होने का जो कारण है, जो कि हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता। प्लस अर्थिंग, हम जो है अर्थ से जो है धीरे धीरे करके हट रहे हैं, जो हम लोग जो है अर्थिंग नहीं हो पाते अपने बॉडी को, तो इसके वजह से भी हमारा बॉडी का ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता। अभी आपने धरती से जुड़े रहने की बात करी, अर्थिंग की बात करी, तो ये अर्थिंग कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले जो देखेंगे हमारा इंडिया में लोग जो है घर में भी जो है नंगे पैर में ही चलते थे, लेकिन आजकल क्या हुआ कि हाई रेस बिल्डिंग हो गया है। हाई रेस बिल्डिंग के वजह से क्या होता है कि लोग जो है अभी बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव मीन्स वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके घर आते हैं, घर आके उनका जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है, और 5-5, 8-8 से मतलब मंजिल जो है इन लोग का मकान है, मतलब फ्लैट्स है, फ्लैट में लोग जो रह रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके धरती से अलग हो गए हैं। धरती से मतलब इनका जो बॉडी जो है धरती से कनेक्शन नहीं हो पाता, तो उस वजह से क्या है हमारा बॉडी का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मतलब जो हमारा जो नेगेटिव जो बॉडी का एनर्जी है वो जो है हमारा इलेक्ट्रॉन और जो बॉडी का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको जो है डैमेज कर रहा है, उसको इंटरफेयर करता है। उसके वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो खराब हो जाता है ऑर्गन, उसमें काम नहीं कर पाता। जैसे ही अर्थिंग में आ जाते हैं हम लोग, तो अर्थिंग होते ही साथ हमारा बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन जो है अर्थिंग के साथ धरती से जो है हमारा बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस हो जाता है। इससे क्या होता है कि सारा का सारा, हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रो मैकेनिज्म जो आपके शरीर का है वो खराब हो जाता है, और इसी वजह से शुगर भी होती है। बिल्कुल, ये भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों ओर से आ रहा है अभी, जैसे जो भी आपका मोबाइल से हो, चाहे आपका कहीं से भी हो, घर का इलेक्ट्रिक है, इस सब से ईएमएफ निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस वेव्स जो है ये इंटरफेयर करता है हमारा बॉडी को, और बॉडी के ऑर्गन को धीरे धीरे करके कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत करता है। इवन हमारा ब्लड फ्लो को भी इसमें प्रॉपरली नहीं चलने देता, तो इसके कारण बहुत कुछ हमारा बीमारी भी हो सकता है। उसमें से एक कारण है आपका शुगर भी है। जब किसी को शुगर हो जाती है तो क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? हाँ जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुगर जिनको हो गया है, सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि उनको बॉडी को हील करना है, उनका हर ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्क करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैनक्रियाज ही वर्क करे तो बाकी हो जाएगा। जो बॉडी के जो आपका टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने के लिए हमको सब्जी में हर टाइप का जो ग्रीन सब्जी है, पालक, आपका गोभी हो गया, इस टाइप का सब्जी में खाना चाहिए। प्लस आपका गाजर, मूली, जितना भी आपका वेजिटेबल है वो आपका आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स बहुत अच्छा है, फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, चीकू हो गया, जितना भी मीठा मीठा चीज है उसको भी खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सुक्रोज है, नेचुरल सुक्रोज है, उसमें आपका फ्रुक्टोज है, उसमें आपका जो है कोई भी 1% भी आपको जो है नेगेटिव आपका बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पॉजिटिव ही आएगा, और शुगर के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको जो है बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कहा जाता है कि जब फ्रूट खाते हैं तो जो आम होता है उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो आम खाने को मना कर देना चाहिए फिर तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है, और ऐसे ही नहीं है, सिर्फ आम ही नहीं है, अगर आप उसमें डेट्स पाम में भी देखेंगे उसमें भी आपका फ्रुक्टोज पूरा भरा भरा हुआ है, उसमें जो है नेचुरल है। ये नेचुरल वजह से इसमें बॉडी को हार्म नहीं करता। हमारा जो किडनी है, किडनी के पास जो लिवर है, लिवर के पास कोडिंग है, जो कोडिंग है वो एनिमल प्लांट्स के ऊपर ही कोडिंग है। जो हम लोग एनिमल
जो प्लांट बेस्ड जो कोडिंग होता है उसी को वो जानता है। बाकी एनिमल जो हम लोग खाते हैं, एनिमल या आपका जो है मीट वगैरह ये सब खाते हैं, इसका कोडिंग नहीं होता। तो ये जो नेचुरल चीज हम लोग जो खाते हैं और केमिकल जो है इसका भी इसके पास कोडिंग नहीं है। तो लीवर को ये नहीं पता होता कि ये चीज हमारे लिए बॉडी में जरूरत है या नहीं है, तो उस वजह से हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। लेकिन ये जो फ्रुक्टोज होता है ये 100% इनको पता है कि ये बॉडी में कहाँ कहाँ जरूरत है, कहाँ कहाँ नहीं है। प्लस ये जो है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पावर हाउस बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में जो एनर्जी चाहिए और जो एक ग्लूकोज का लेवल चाहिए होता है वो हमारे फ्रूक्टोज से ही आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें खाते ही साथ अगर आप देखेंगे तो इवन हमारा जो शुगर लेवल भी है ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इवन हमने जो अपना इसमें जो अनुभव किया है प्रैक्टिस में, इसमें भी हमने देखा है कि 3 से 4 दिन में लोगों का जो है, जो नॉर्मल लोग हैं जिनका शुगर पेशेंट जस्ट कुछ ही सालों में बताया कि आप शुगर पेशेंट है, वो पेशेंट भी आपका 2 से 3 दिन में ये ओनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब खा के एकदम वो हो गया, नॉर्मल हो गया। इसके अलावा उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, शुगर पेशेंट्स का डाइट प्लान? हाँ जी, शुगर पेशेंट का स्पेशल हम लोग डाइट प्लान भी देते हैं। प्लस जो नॉर्मली जो हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो उसका जितना वेट होता है वेट इंटू 10 कर लीजिए। मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो है तो 70 इंटू 10 मतलब 700 हो गया। 700 ग्राम उसको जो है फ्रूट्स खाना है सुबह सुबह से लेकर 12 बजे तक। यही ध्यान रखना है, 12 बजे के बाद फ्रूट्स वगैरह नहीं लेना है। उसके बाद जब आपका दोपहर का खाना होगा उसमें आपका इसका हाफ कर देंगे, जो कि आपका 70 इंटू 5 होगा, मतलब 350 ग्राम आपको सब्जी खाना है। सब्जी मतलब कच्चा सब्जी, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज भी है इसमें। तो इस टाइप का मिनिमम 4 टाइप का आपको सब्जी लेना है खाने प्लेट 1 पे। उसके बाद आप प्लेट 2 में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम मतलब चावल और रोटी जो है ये हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी वाला इसको मानते हैं, तो इसके जगह अगर मिलेट्स खाते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। कौन कौन से मिलेट खाए जा सकते हैं? मिलेट जैसे हमारा जो है कोडू, सांवा, कुटकी, इस टाइप का जो मिलेट्स है, जो श्री धन्या का है मिलेट्स, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं। 5 टाइप का मिलेट्स होता है, वो वही हम लोग पब्लिक को जो है, जो पेशेंट है उनको भी रिकमेंड करते हैं, जो हेल्दी है उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो है धीरे धीरे करके चावल और रोटी से हट के ये जो है आप मिलेट्स में आ जाए, तो आप जो हेल्दी है वो हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा, और जो मतलब जिनको प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके हेल्दी की तरफ चलते रहे। क्या आप 0 वोल्ट थेरेपी के बारे में भी बताएंगे? हाँ जी, 0 वोल्ट थेरेपी ये आर्ट थेरेपी ही है जो अभी आपको मैंने बताया था। ये क्या होता है कि आप 2 तरीका से घर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डायरेक्ट धरती से आप ले सकते हैं तार के थ्रू से। दूसरा है कि आप घर पे अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर लगा हुआ है कनेक्शन में, बोर्ड में, स्विच बोर्ड कनेक्शन में, अगर आप उसमें देखेंगे 3 पिन प्लग होता है, जो ऊपर वाला जो होल होता है वो आपका अर्थिंग का होता है, उसके थ्रू से भी अर्थिंग हो सकता है और वो बहुत ही बढ़िया काम करता है अर्थिंग का। और उसके थ्रू से अगर आपने अर्थिंग अपने प्रॉपर एक तार भी लगा के अगर बॉडी में लगा के रखते हैं, उसमें करंट नहीं आता और आपका जो है बॉडी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है और आपका ऑर्गन जो है प्रॉपरली वर्किंग करता है, कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसके अलावा शुगर पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, मतलब वॉक अगर करनी चाहिए तो कितनी देर की वॉक करनी चाहिए? हाँ, एक तो है सुबह उठ के अगर कोई पार्क में जाते हैं तो पार्क में जो है नंगे पैर में चले, वहां पर जो है धरती जो है उनके साथ कनेक्शन होगा। जब धरती के साथ कनेक्शन होते हैं तो अर्थिंग उनको मिलता है। प्लस वहां बैठ के अगर प्राणायाम करते हैं, बहुत जोर जोर से सांस भी लेते हैं, अगर प्राणायाम प्रॉपरली नहीं भी कर पाता है कोई, तो आप जोर जोर से सांस लीजिए। ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है, पूरा दुनिया में अच्छा है और पार्क में भी बहुत बढ़िया होता है। तो वहां अगर ये रेगुलर प्राणायाम और एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो ये शुगर का लेवल ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे करके कम होने लगता है। शुगर पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बिल्कुल, उनको जो है शुगर पेशेंट को तो सबसे पहला ये सावधानी है कि वो टेंशन ना करे। दूसरा ये है कि उनको पैनिक नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। पैनिक मीन्स उनको शुगर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं है।
हमने काफी काफी सारे फैमिलीज के साथ मिले हैं कि शुगर पेशेंट हुआ है, प्लस उनको क्या है कि लोग एकदम घर से अलग कर दिया है। घर से अलग कर दिया मीन्स उनको इस तरह से रखा है कि एकदम शुगर पेशेंट है, इनको इतना केयर किया जाए, इतना मतलब हर चीज में उनको बिल्कुल अलग रखते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अलग नहीं है। शुगर पेशेंट कोई बहुत बड़ा पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल ही है। उनका जस्ट उनका कुछ टाइम के लिए जो शुगर हुआ है वो नॉर्मल में आ जाएगा, लेकिन वो खान पान से वो ठीक भी हो सकता है। प्लस उनको जो है मीट वगैरह, दूध का प्रोडक्ट और ये जो मतलब पैक्ड आइटम, ये सब अगर हटा देते हैं तो लाइफ से, तो उनको जो है बहुत ही अच्छा होगा, उनका जो है लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा शुगर पेशेंट का। डायबिटीज किस उम्र में होती है या किसी भी उम्र में हो सकती है? जी, पहले तो ये देखा जाता था कि 20 से 30 साल के बाद ही लोगों का डायबिटीज स्टार्ट होता था। लोग जो है उसको मतलब बोलते थे कि उम्र के साथ साथ, लेकिन आजकल जो देखा गया है 1 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है। लिए बहुत सारे कारण है, हो सकता है पेरेंट्स के वजह से भी हो सकता है, मतलब जेनेटिकली भी है। और जो इन्वायरमेंट जो हमारा है इस टाइप का आज का, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड भी है ये, जो कि हमारा स्ट्रेस के कारण भी ये हो सकता है। मदर को स्ट्रेस था कभी या कुछ है, तो ये भी हमने देखा है कि जो मदर मतलब प्रेगनेंसी से पहले, मतलब होने से पहले स्ट्रेस में था, तो उनका जो बच्चे को भी ये शुगर होने का चांसेस रहता है। क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक की जा सकती है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डायबिटीज जो है क्यूरेबल डिजीज है, ये डिजीज नहीं बोलेंगे हम इसको, क्यूरेबल है। और ये जो कुछ इतना बहुत बड़ा डिजीज नहीं है जो कि लोग इसको इतना डर के जो अभी चारों ओर से फैला रखे हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। डायबिटीज जो है क्यूरेबल है और प्रॉपर वे में क्योर हो सकता है अगर इसमें हर चीज को फॉलो किया जाए तो। डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जड़ से जहां तक है उसमें टाइम लगता है। और ये जड़ से भी खत्म होता है अगर प्रॉपर वे में सब्जी वगैरह फ्रूट्स में आ जाता है, कोई वीगन उसमें वेजिटेरियन में आ जाते हैं, तो ये जो है क्यूरेबल है और जड़ से भी खत्म हो जाता है। आजकल तो फलों को टीके लगाए जाते हैं, तो फिर क्या नुकसान नहीं होता उनका? बिल्कुल, वो तो सबसे ज्यादा नुकसान है। इवन आप उसमें देखेंगे जो फलों को जो है गामा रेज वगैरह के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जो हमारा जीएम प्रोडक्ट है, वो जो भी विदेश से भी इवन फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, सब्जी आ रहे हैं, तो वो जो है गामा रेज और ऐसे हार्मफुल रेडिएशन देते हैं। वो उसके वजह से भी हमारा जो है पैंक्रियाज में बहुत असर करता है। और ये जो टीका दे मतलब टीका लगा के जो फ्रूट्स को बड़ा बड़ा करते हैं, सब्जी को काफी वो करते हैं, हेल्दी बनाते हैं देखने के लिए, वो केमिकली बहुत ही हमारा शरीर के लिए खराब है। और इस टाइप का चीज को बचाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फूड वगैरह के पीछे ही जाना पड़ेगा और एग्रीकल्चर के ऊपर हमको काफी ध्यान देना पड़ेगा। मिलेट्स कब, कैसे और कितने खाने फायदेमंद होते हैं? हाँ जी, मिलेट्स तो आप जितना भी उसमें एक आदमी के लिए जो हमने इसमें देखा है 40 ग्राम से लेके वो जितना देर तक जितना उनका भूख होता है उतना भी अगर खा लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको बनाने का जो मेथड होता है, अमली जो बनाते हैं, वो रात कम से कम 8 से 10 घंटा अगर भिगा के रखते हैं मिलेट्स को, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। वो शुगर पेशेंट या कोई और भी पेशेंट है, कैंसर का भी पेशेंट है, तो उसके लिए भी ये जो है मिलेट्स बहुत अच्छा होता है। और खासकर शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो मिलेट्स है इसमें आपका ग्लूटीन वगैरह नहीं होता। और ये जो है हेल्दी भी है शरीर के लिए। ये जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, सबसे बढ़िया चीज है, पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। अगर आप देखेंगे चावल और रोटी जो है, मतलब गेहूं जो है आपका, इसमें नेगेटिव एनर्जी है। मिलेट की अमली किस तरीके से बनाई जाती है? ये जो है कम से कम 8 घंटे का आपका जो है एक मिट्टी का बर्तन में इसको जो है भिगा के रखते हैं। रात में भिगाए चाहे दिन में भिगाए, कम से कम 8 से 10 घंटा इसको भिगा के रखना पड़ता है। भिगाने से क्या ये फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होने के बाद ही इसको आप चाहे इसको जैसे आप नमकीन वे में भी खा भी सकते हैं, और इसको जो है एज अ जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट में भी इसको ले भी सकते हैं। डायरेक्ट इसको उबाल के इसमें आप अपने हिसाब से जो है सेंधा नमक वगैरह ये सब डाल के अपने हिसाब से टेस्ट भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि आपका जो मतलब फर्मेंटेशन का जो टाइमिंग होता है, कम से कम आपका 8 से 10 घंटा देना पड़ता है। हाँ, मिट्टी का बर्तन होना बहुत जरूरी है।
मधुमेह को एक खतरनाक बीमारी कहा जाता है, तो ये बाकी और किन किन बीमारियों को जन्म दे सकती है? हाँ जी, हाँ जी। मधुमेह जो है ना, अगर इसको प्रॉपर वे में अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तब ये खतरनाक होता है। और ये जो है खतरनाक इसलिए होता है कि इसके वजह से कई सारे मतलब आंखों में प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, धीरे धीरे करके दूसरा जगह में भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है अगर प्रॉपर वे में इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो। लेकिन ये ट्रीटेबल है, और इसमें जितना आप बॉडी में केमिकल डालेंगे वो केमिकल इसको आपको जो है और ज्यादा हालत खराब कर देता है लोगों का, क्योंकि वो जो केमिकल है बॉडी के लिए वो सही नहीं होता मधुमेह के टाइम पे। डॉक्टर सुप्रियो, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।